हेलो बच्चों, वी हैव अ क्वेश्चन. Let the unit vectors a and b be perpendicular and the unit vector c be inclined at an angle theta to both a and b. If हमें एक रिलेशन गिवन है देन रिजल्ट बताना है. स्टार्ट करते हैं. जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, जो गिवन है, उसको हम यूज करेंगे. पहले तो जो वेक्टर है वो यूनिट है, तो मॉड ए हमारा वन हो जाएगा यहाँ पे, एंड मॉड बी हमारा वन हो जाएगा. बी परपेंडिकुलर यानी कि ए डॉट बी हमारा जीरो हो जाएगा. एंड द यूनिट वेक्टर सी बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू बोथ ए एंड बी. तो सी का जो एंगल है यानी कि सी डॉट ए अगर हम निकालते हैं तो ये हमारा मॉड सी मॉड ए कॉस थीटा आएगा. सिंस सी भी हमारा यूनिट वेक्टर था, ए भी हमारा यूनिट था, यहाँ पे मॉड सी भी हमारा वन होगा. वैल्यू पुट करेंगे तो सी डॉट ए हमारा कॉस थीटा आ जाएगा. सिमिलरली अगर हम सी डॉट बी निकालेंगे तो ये भी हमारा कॉस थीटा आ जाएगा. एक रिलेशन गिवन है, वी हैव सी इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा ए क्रॉस बी. ये हमें एक रिलेशन गिवन है. हमें पता है कि अगर वेक्टर ए और बी गिवन है तो ए क्रॉस बी जो आएगा एक वेक्टर आएगा विच वी कैन रिप्रेजेंट एस पी. ये जो वेक्टर होगा ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा. ए क्रॉस बी जो वेक्टर आता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है. तो मतलब यहाँ से अगर ए डॉट बी निकालेंगे तो ये भी जीरो आएगा, और अगर हम बी डॉट बी निकालेंगे तो ये भी हमारा जीरो आएगा. नो. फर्दर अगर हम यहाँ पे ए प्लस बी वैक्टर की बात करें तो वो हमारा क्यू वेक्टर आएगा. क्यू जो वेक्टर होगा वो पी के परपेंडिकुलर होगा. ए प्लस बी एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि ए और बी के प्लेन में लाई करेगा, और ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा वो ए प्लस बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. तो यहाँ से पी डॉट क्यू भी हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा. ये सारे रिजल्ट हमें यूज करने हैं. नो. हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है. अगर हम यहाँ पे सी डॉट ए निकालेंगे तो सी डॉट ए हमें मिलेगा अल्फा ए डॉट ए बीटा ए डॉट बी प्लस गामा वी हैव ए डॉट ए क्रॉस बी. तो सी डॉट ए की वैल्यू हमारी कॉस थीटा थी. ए डॉट ए हमारा मॉड ए स्क्वायर विच इज वन. अल्फा ए डॉट बी हमारा अगर हम बात करेंगे तो जीरो है, तो जीरो हो जाएगा. प्लस गामा यहाँ पे करेंगे तो ऑब्वियसली बॉक्स में जा रहा है, और वैसे भी ए क्रॉस बी जो हमारा था पी उसके परपेंडिकुलर हमारा ए होगा, तो ए डॉट पी भी हमारा जीरो होगा. तो अल्टीमेटली हमें अल्फा यहाँ से कॉस थीटा मिलेगा. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे सी डॉट बी निकालेंगे तो सी डॉट बी हमारा क्या होगा, वो भी कॉस थीटा है. यहाँ पे तो कॉस थीटा आ जाएगा. यहाँ पे जब करेंगे तो वी हैव अल्फा बी डॉट ए. नेक्स्ट वी हैव बीटा बी डॉट बी विच इज मॉड बी स्क्वायर. नेक्स्ट वी हैव गामा बी डॉट ए क्रॉस बी. तो बी डॉट ए की अगर बात करेंगे तो जीरो हो जाएगा, मॉड बी स्क्वायर हमारा वन हो जाएगा, और ये पार्ट जीरो हो जाएगा. तो बीटा की वैल्यू भी हमारी कॉस थीटा आ जाएगी. ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास. नो. हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, सिंस अल्फा बीटा दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो वी कैन राइट अवर इक्वेशन है सी इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस बी. ठीक है, बीटा को भी हम अल्फा लिख सकते हैं और अल्फा कॉमन ले सकते हैं. प्लस वी हैव गामा ए क्रॉस बी. हमने यहाँ पे ए प्लस बी को पी वेक्टर लेट किया हुआ था, और ए क्रॉस बी को हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी को हमने पी लेट किया हुआ है, ए प्लस बी को हमने क्यू लेट किया हुआ है. तो वी कैन राइट सी इज इक्वल टू अल्फा वी हैव क्यू प्लस गामा प्लस गामा वी हैव पी. कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है. ये हमारे पास रिजल्ट लिखा हुआ है. नो. अगर हम यहाँ पे मॉड सी निकालें, बोथ साइड की स्क्वायरिंग करें, पहले इसका मॉड करते हैं, तो मॉड सी जो हमारा निकल के आएगा वी हैव अल्फा क्यू प्लस गामा पी का मॉड. स्क्वायरिंग करेंगे अगर बोथ साइड की हम, तो मॉड सी स्क्वायर हमारा वन हो जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इज इक्वल टू यहाँ पे अगर बात करेंगे हम तो अल्फा स्क्वायर मॉड क्यू स्क्वायर आएगा प्लस गामा स्क्वायर मॉड पी स्क्वायर आएगा प्लस वी हैव टू मॉड में अल्फा क्यू मॉड में गामा पी और कॉस थीटा. कुछ इस तरीके से आएगा. अब समझना क्या है, वी हैव अल्फा स्क्वायर मॉड क्यू स्क्वायर गामा स्क्वायर मॉड पी स्क्वायर प्लस का बेसिकली हम ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर करेंगे तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी, उनके बीच में एंगल आएगा. अच्छा, एंगल कितना आएगा हमारा, बेसिकली यहाँ पे जो एंगल है वो क्यू और पी के बीच में, अल्फा और गामा तो हमारे कांस्टेंट है. ठीक है, क्यू की अगर बात करेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर आएगा विच इज ए प्लस बी. पी हमारे पास एक वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी. ए प्लस बी जो वेक्टर होगा वो बेसिकली क्या होगा, एक प्लेन पे होगा, एक क्रॉस बी इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी इनके बीच में जो एंगल आएगा वो 90 हो जाएगा. तो ये वाला पार्ट हमारा 90 हो जाएगा और इसकी वजह से जीरो हो जाएगा. अल्फा स्क्वायर भी है मॉड क्यू स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर मॉड पी स्क्वायर. मॉड क्यू की अगर बात करेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ है मॉड क्यू, और मॉड पी हमारे पास ये लिखा हुआ है. अगर इसके मॉड की बात करें तो बेसिकली
वी हैव क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी। मॉड क्यू स्क्वायर अगर लिखेंगे यहाँ पे तो मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, विच कैन बी फर्दर रिटन एज मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी, और इनके बीच में जो एंगल होगा वो हमें गिवन था, ए और बी के बीच में जो एंगल है वो 0 है। ए और बी के बीच में हमें एंगल जो गिवन है दैट इज वी हैव 90। ठीक है, ए डॉट बी हमारा 0 है, तो वी हैव कॉस 90। तो यहाँ से हमें मॉड क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज वी हैव मॉड ए विच इज 1, मॉड बी हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। मॉड क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मॉड पी स्क्वायर की बात करेंगे तो मॉड पी वी हैव ए क्रॉस बी, तो मॉड पी हमारे पास आएगा ए क्रॉस बी का मॉड। इसको सोल्व करेंगे तो मॉड पी इज इक्वल टू ये हमारा मॉड ए हो जाएगा, मॉड बी, इनके बीच में एंगल जो था हमारा वो 90 था, तो साइन 90 हो जाएगा, और एन कैप का तो मॉड हमारा 1 हो जाएगा यूनिट वेक्टर। अल्टीमेटली रिजल्ट हमें 1 दे देगा, तो मॉड बी हमारा 1 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो वी हैव 1 इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर, मॉड क्यू का स्क्वायर हमारा 2 हो जाएगा, तो वी हैव 2 एल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर मॉड पी स्क्वायर, तो गामा स्क्वायर हमारे पास रहेगा विच इज गामा स्क्वायर, कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, वी हैव 1 इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो गामा स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज वी हैव 1 माइनस 2 एल्फा स्क्वायर। एल्फा हमने निकाला था दैट वाज कॉस थीटा, अगर पुट करेंगे तो गामा स्क्वायर हमारा आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, विच कैन बी फर्दर रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल माइनस, ये तो फॉर्मुला बनेगा हमारा कॉस 2 थीटा का, तो वी हैव गामा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का कॉस 2 थीटा, ये रिजल्ट आ जाएगा। एल्फा हमारा निकल के आया था कॉस थीटा की, बीटा हमारा इक्वल था कॉस थीटा की, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। अगर ऑप्शन वाइज जाएंगे तो अल्फा इक्वल टू बीटा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अल्फा हमारा बीटा के इक्वल है। गामा स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर क्या करे, क्या इक्वल होगा ये, तो वी हैड गामा स्क्वायर विच वाज इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, ये भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। गामा स्क्वायर का कॉस थीटा होगा, तो गामा स्क्वायर हमारा आ रहा है माइनस का कॉस टू थीटा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बीटा स्क्वायर क्या 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 होगा, तो बीटा स्क्वायर हमारा जो होगा वो कॉस का थीटा होगा, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन 2। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 कॉस का थीटा माइनस 1 आएगा, अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो गया, कॉस का थीटा दे देगा, तो ये हमारा बीटा स्क्वायर इक्वल आएगा। तो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा दैट इज वी हैव फोर्थ ऑप्शन।